आशीष की जिंदगी 15 से 16 साल कितनी परेशानियों में गुजरे थे, यह तो वही जानता था। जब उसकी उम्र 10 साल की हुई थी, तभी से उसने कमाना शुरू कर दिया था। कभी वह बसों में मूंगफली बेचता था, तो कभी किसी चाय के होटल पे लोगों के जूठे चाय के कप धोया करता था। आशीष 10 साल की उम्र से ऐसा करने पर मजबूर क्यों हो गया था? और दोस्तों, आगे चलकर जो उसकी जिंदगी में नया पेज जो आता है, नया मोड़ जो आता है, 15 से 16 साल की उम्र में जो उसका कुंवारापन छिन जाता है। एक अमीर घर की औरत आशीष को अपने ऊपर रेप करने के लिए, अपने साथ हम बिस्तर होने के लिए उसके जो तरह-तरह के हथकंडे हैं अपनाने लगती है। जो उस बड़े घराने की औरत होती है, वो बिल्कुल ही अय्याश किस्म की जो है महिला होती है। उसको उसका जो पति होता है वो बाहर रहता है और महिला जो है आशीष को अपने चंगुल में फँसाती है, क्योंकि आशीष अभी जवान था, उसकी अभी जवानी चरम पे थी और उसको वो हथकंडे से अपनाने लगती है। वह बात सुनने वाली नहीं थी। आशीष एक ऐसे गरीब घर से बिलॉन्ग करता था जिस घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं बनती थी। जिस घरों में एक वक्त की रोटी खाकर और दूसरे वक्त में पानी पीकर सो जाते थे। ऐसे घर से ताल्लुक रखता था आशीष। उसके घर की मजबूरियां उसको 10 साल की उम्र पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया था। बसों में मूंगफली बेचा करता था, होटल में लोगों के जूठे बर्तन धोया करता था, जैसे तैसे करके अपने घर को चला रहा था, क्योंकि उसके जो शराबी बेवड़े जो पिता थे, वह घर की कोई फिक्र नहीं करते थे। उसकी माँ अक्सर बीमार रहा करती थी। उससे उसकी जो बड़ी उसकी 3 बहनें थीं, अब 3 बहनों कहाँ जाएं धंधा करती जाकर। अगर घर के में रहेंगी तो अब इज्जत की रोटी उन्हें कौन देगा? धंधा करेंगी तो इसमें बदनामी ही होगी। लेकिन आशीष ने 10 साल की उम्र में आते ही यह घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लिया था। उसकी माँ आशीष से कहती थी कि बेटा, तुम्हारा जो बाप है किसी काम का नहीं है। यह किसी दिन हम सबको अपनी शराब की और अय्याशी के खातिर बेच देगा। इसीलिए बेटा, अपनी बहनों का ख्याल तुम्हें रखना होगा, क्योंकि उसकी माँ जानती है कि जो शराब का नशा होता है, ये लोगों को किस हद तक गिरा देता है और किस हद तक मजबूर करता है जो है लोगों को गलत काम करने के लिए। तुम्हें लेकर के चलना है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी 10 साल की उम्र में आशीष के कंधों पर आ गई है और उसे उस जिम्मेदारी को वह बखूबी निभाने की कोशिश करता है। उसने उसकी माँ को भी निभाना है, उसकी बहन को भी निभाना है। और दोस्तों, बड़ी हैरान और परेशान कर देने वाली यह कहानी है आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक नौजवान 15 से 16 साल के लड़के का कुंवारापन एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, अमीर बाप की बिगड़ी हुई लड़की कैसे उसका कुंवारापन छीन लेती है। उसके साथ रात को तरह-तरह से अपने साथ उसे वह संबंध बनवाती है। बस यही कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना नाम कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में मैं आपके जो है नाम को ले सकूं। और आपका जन्मदिन है तो वो भी बताइएगा। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आशीष की ऐसे ही जिंदगी बढ़ती जा रही थी। घर की जिम्मेदारियां अभी बढ़ती जा रही थी। मुश्किल से उसको एक दिन में 100 या 50 दिन में उसके हाथ लगते थे। उससे उसके घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से निकलता था, बड़ी मुश्किल से चलता था। जैसे जिनके खर्च हुआ करते हैं, वह अपने खर्च को अपनी कमाई में इस तरह से पूरे करने की कोशिश करते हैं। एक वक्त में खाना बन जाता था तो दूसरे वक्त में पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ता था, क्योंकि 150 रुपए में एक ही वक्त का खाना बन पाता था, क्योंकि परिवार में भी 6-6 लोग थे। 6 लोगों का एक लड़के पे, 10 वर्ष के लड़के पे जिम्मेदारी आ गई थी। वहाँ पे एक दिन उसके एक पड़ोसी ने आशीष से कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी एक घर में लगवा देता हूँ। घर में एक जो है मालकिन है, मालकिन के काम करने के लिए, घर में नौकर का जो है सफाई करने का काम करने के लिए एक जो है मालकिन है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। मालकिन का पति बाहर रहता है, ज़्यादा काम नहीं है, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा तुमको। वह कहता है कि अंकल, जैसा आप जो है ठीक समझो वैसा आप देख लो। वो जो अंकल होते हैं उसको उस घर में
इसको नौकरी लगा देते हैं क्योंकि इसको भी पैसे की तलाश थी और पैसे की ज़रूरत थी ताकि मेरा घर का खर्चा अच्छे से चल पाए। अब उसका जो पड़ोसी आशीष को एक आलीशान बंगले के अंदर घर की में ले जाता है। वहाँ पे साफ-सफाई का काम होता है, पेड़-पौधों में पानी देने के लिए वहाँ पे काम लगवा देता है क्योंकि एक गरीब घर का लड़का था और कर भी क्या सकता था? जो है मेहनत करके ही दो पैसा कमा सकता था। आशीष जो है देखने में काफ़ी सुंदर था और देखने में काफ़ी गोरा था, लेकिन वक़्त और हालात ने उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत और उसके चेहरे को ऐसा बना दिया था कि जिसकी वजह से उसकी उम्र अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा लगती थी। लेकिन जैसे ही उसे घर में वह पहुँचता है, उसको एक जो है सेपरेट क्वार्टर भी दे दिया जाता है, सोने के लिए और खाना भी वहाँ पर उसको ठीक-ठाक मिल रहा था। तो अब उसके चेहरे की रंगत और उसके जिस्म का निखार बढ़ता जा रहा था। इसी तरह से काम करते हुए उसकी लगभग उस बंगले के अंदर 1 साल हो जाता है। उसको सैलरी भी ठीक-ठाक मिल रही थी। उसके बाद उसके घर की हालात पहले से काफ़ी बेहतर हो जाती है क्योंकि जब पैसा आने लगता है, पैसा बहुत ज़्यादा उसको वहाँ पे मिल रहा था, जिससे कि जो ये आशीष होता है अपने घर का जो हालात है उसको सुधारने लगता है। एक दिन उसकी मालकिन की नज़र उस आशीष पे जम जाती है। जब उसकी मालकिन गौर से उसे देखती है तो उसके मुँह से लार टपकने लगता है। उस नौजवान वह नौजवान था, अभी ताज़ा-ताज़ा जवान हो रहा था। 16 साल के आशीष पर जब नज़र जमाती है तो उसके मुँह से लार टपकने लगी और बस अब वह उसे तरह-तरह से अपने पास बुलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास में उसको काम कराने के लिए वह अपने पास में रखने लगती है। अब क्या होता है कि उस मालकिन का जो जो मालकिन थी, वह उसका पति बाहर रहा करता था और उसको अपने बिज़नेस के सिलसिले में 2 से 3 महीने अलग-अलग देशों में इधर-उधर जाना पड़ता था। यहाँ घर में पैसों की हर सुविधा थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन शायद ज़रूरत थी उस मालकिन को तो सिर्फ़ जिस्म की प्यास की ज़रूरत थी, जो अपने पति से उसकी पूरी नहीं हो पा रही थी। इसीलिए उसने आशीष को मजबूर कर दिया था अपने ऊपर सेक्स करने के लिए और दोस्तों एक दिन उसकी मालकिन ने आशीष से कुछ ऐसे मेडिसिन जो है मँगवाती है जिसके बारे में आशीष को पता ही नहीं था और वह मेडिसिन रात को वह दूध में मिलाकर के वह आशीष को पिला देती है। उसे दूध में जब मिला के आशीष को जब मेडिसिन दे दिया जाता है, तो उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह दूध कैसा है और कैसा नहीं है। उसको दिया गया है, बस उसकी मालकिन ने यह कहा था कि यह दूध पी लो और तुम्हारे अंदर बहुत ताकत, बहुत एनर्जी आ जाएगी। और उसके बाद वह जो है दूध पीता है, दूध पीते ही आशीष के आँखों में जो है हैवानियत नाचने लगता है और वह हवस भरी नज़रों से अपनी मालकिन को देखने लगता है। उसकी मालकिन तो यही चाहती भी थी कि वह उसकी तरफ जो है आकर्षित हो जाए, उसकी तरफ देखे क्योंकि उसे पता था कि अगर वह उसकी सेक्स वर्धक दवाई अगर उसको नहीं देती और वह आशीष से अपने साथ संबंध बनवाने के लिए कहती तो शायद वह तैयार ना होता। इसलिए उसने पहले आशीष को रात को धोखे से दूध में मिलाकर सेक्स वर्धक दवाई पिलाई थी। आशीष की जो नज़रें थीं, वो काफ़ी खुरापाती हो गई थी। नज़रों में उसके सामने जो उसकी आशीष की नज़रें थीं, उसमें काफ़ी सेक्स भरे हुए थे। जो मालकिन थी आशीष की नज़रों के सामने ही अपने कपड़े उतार देती है। उसके बाद में रात में दोनों के बीच में जो वासना का तूफ़ान उठता है, वह बहुत ही जो है शरीर और बहुत ही खतरनाक उठता है। अब तो रोज़ का यही सिलसिला हो गया था। उधर आशीष सुबह को जब सो कर के उठता है और दिन में काम करता तो अब उसका जिस्म सारा दर्द से चूर-चूर हो जाता था क्योंकि वो जो उसकी जो मालकिन थी वो काफ़ी जो है हवस भरी मालकिन थी। वो औरत ही पहली पता नहीं कैसी थी और जो ये आशीष था ये अपना दवाई खा कर के और वो अपना सोया अपना जो है जिस्म का काम करता था। जब वह दवाई खाए हुए होता तो उसका पता भी नहीं चलता, लेकिन जैसे ही सुबह को दवाई का असर खत्म होता, जिस जिस्म के अंदर उसके अजीब-सी हलचल होती, अजीब-सी बेचैनी होती क्योंकि अभी ना तो वह बालिग बालिग हुआ था, न पूरी तरह से जवान था। लगातार ऐसे ही दिन गुज़र जाते हैं और उसकी मालकिन जब उसका पति 2-4 दिन के लिए घर आ जाता, तब उसको छोड़ देती थी। उसको ऐसा काम नहीं करती थी। उसका पति चला जाता था, तो आशीष की मालकिन उसके साथ जब जी चाहा मनमानी आशीष को भी अब मालकिन में
के अंदर इंटरेस्ट आने लगा था, मालकिन के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा था संबंध बनाने में, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसको भी पता था कि वह क्या कर रहा है, उसको सही-गलत की तमीज़ नहीं थी। एक जो कम अवस्था के बच्चे को मालकिन ने सेक्स की लत लगा दी थी, लेकिन यह सेक्स की लत किस नतीजे पर पहुँचेगी, कहाँ जाकर कि इसका अंजाम होगा, यह ना तो आशीष को पता था और ना ही उसकी मालकिन को पता था। वक़्त गुज़रता ऐसे ही चला जाता है और आशीष उस घर में काम करता रहा। अपने सेक्स की लालच में मालकिन उसको जो है पैसे बढ़ाकर देती थी ताकि उसे घर छोड़कर कहीं न जाए और उसकी रातों को इसी तरह से रंगीन करता रहे और उसके जो सेक्सुअल डिज़ायर हैं उसको ये उस संबंध के द्वारा उसके हवस को पूरा करता रहा। एक दिन अचानक से क्या होता है कि उसकी माँ की इतनी तबीयत खराब थी कि अचानक से आशीष को अपनी माँ को अस्पताल लेकर के जाना पड़ता है। वहाँ जाते-जाते उसकी माँ ने दम तोड़ दिया था। दम तोड़ने के बाद आखिर उसके जाते-जाते उसने अपने बेटे से यही कहा था कि बेटे, यह तेरी 3 बहनें हैं, इनको मैं तुम्हारे हवाले छोड़ कर के जा रही हूँ और मैं यह चाहती हूँ कि घर में रह कर के अपनी बहनों का भी ख़्याल रखना और उनकी रोज़ी-रोटी का भी ख़्याल रखना। इनको कभी भी कोई भी परेशानी मत आने देना, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन तुम अपने बाप की तरह अपनी बहनों का ख़्याल बिल्कुल ही रखना, अपने बाप के जैसे बिल्कुल भी मत बन जाना। इन पे कोई भी आँच मत आने देना क्योंकि आशीष समझ चुका था कि वह मालकिन के चंगुल में फँसा हुआ है और वहाँ से अगर वह कब तक इस तरह से रहेगा, उसे अपनी माँ के कहे हुए वह आखिरी लफ्ज़ भी उसके दिमाग में घूम रहे थे, इसीलिए उसने अपनी मालकिन के यहाँ का काम छोड़ दिया था। अब वह किसी बड़ी नौकरी के तलाश में था, उम्र भी उसकी बढ़ चुकी थी, लगभग अब वह 18 से 20 साल की उम्र उसकी हो चुकी थी। घर का फ़िक्र उसको पहले ही जो 10 साल का बच्चा था उम्र में घर की ज़िम्मेदारियाँ को समझने लगा था। ज़ाहिर-सी बात है वह 20 से 30 साल की उम्र में आते-आते कितनी समझ और कितनी तजुर्बे उसके हो जाते होंगे। लेकिन यहाँ उसने अपनी मालकिन के यहाँ जाना बंद कर दिया था। अब वह दूसरी नौकरी की तलाश में लग चुका था। वह अपनी बहनों का भविष्य सुधारने का जो है निर्णय लिया था। उसने जो उसकी जो जिस्म की भूख थी, वह भी अब मर चुकी थी। उसके सामने वह भी अब नहीं आ रही थी। वह अपने काम के प्रति इतना ज़िम्मेदार हो चुका था। लेकिन कहीं इस तरह की वह नौकरी की तलाश में था, जो कि उसे और अच्छे पैसा मिल जाए और फिर कुछ भाग-दौड़ करने के बाद उसे एक नौकरी ऐसी मिल गई थी जिसमें बहुत ही अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। उसे एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी मिल गई थी। दिन में उसे फैक्ट्री में वह 8 घंटे गार्ड की ड्यूटी करता था और जो ही रात को एक बड़े होटल में वह वेटर का काम करता था। ये शिफ्ट नाइट और जो है डे में अपना काम चला रहा था, काम करने लगा था और ये जो काम करता था इससे इसको बहुत अच्छी खासी पैसे मिलते थे। यानी कि अब उसको डबल इनकम होने लगी थी और उसकी घर की बढ़िया तरीके के साथ चलने लगी थी। आशीष के न मिलने से उसकी नौकरी छोड़ने की वजह से अब इसकी मालकिन करे तो क्या करे? जो उसे सालों से चरम सुख मिल रहा था, जिसका सुख मिल रहा था, अब वह उसको मिलना बंद हो चुका था। वह खुराक उसको मिलना बंद हो चुका था। उसका जो सेक्स था, वो सेक्सुअल डिज़ायर थी, वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। अब वह अपने आशीष को अपने पास बुलाती है, उससे कहती है कि देखो तुम्हें मैं जो है तुम मना मत करो, तुम्हें जितनी भी पैसों की ज़रूरत है मैं तुम्हें दूँगी और तुम मेरे पास रहो, मेरे यहाँ काम करो या मत करो लेकिन कम से कम रात को कभी-कभी मेरे पास आ जाया करो। उसे अपनी मालकिन जो आशीष होता है उसने अपनी मालकिन को बहुत समझाता है, मालकिन यह सब कुछ गलत है, इस तरह से आप मुझे बुलाओगी यह नाजायज़ संबंध है, कब तक आप मेरे साथ रिश्ता रखोगी? उसने कहा कि आशीष तुम जितने पैसे माँगोगे मैं तुम्हें इतने पैसे दूँगी, कभी खराब जो है मत तुम इस चीज़ को कभी भी खराब मत करो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुमसे जो मुझे सुख मिलता है आज तक मुझे अपने पति से भी नहीं मिला। आशीष मना कर देता है कि मेरे आगे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो जवान हो चुकी हैं, जो मेरी बहनें जवान हो चुकी हैं, उनकी शादी भी मुझे ही करनी है। अगर मैं इसी अय्याशी के चक्कर में लगा रहूँगा, तो मेरी बहनों का जीते जी उनको कौन देखेगा?
उनको कौन जो है सँभालेगा? उनका भाई क्या कर रहा है? जब उनको पता चलेगा कि उनका भाई क्या कर रहा है तो वह तो जीते जी मर जाएँगी, वह कहीं वेश्या न बन जाएँ, वह कहीं पर यह जो है उनको दंड न मिल जाए, न लगे। अपना पेट पालने के लिए जितना हो सकता था उसने अपनी मालकिन को समझाया, लेकिन मालकिन के सर पर तो ऐसा भूत सवार था कि उसे किसी भी तरह छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अब मालकिन शुरू कर दी तो उसको धमकाना, तुम्हारे खिलाफ जो है पुलिस मुकदमा कंप्लेंट मैं करूँगी, तुम्हें जेल भिजवा दूँगी। आशीष बड़ा परेशान था। एक तरफ घर की ज़िम्मेदारी आई, मालकिन का टॉर्चर करना था। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस नतीजे पर पहुँचे, कब तक ऐसा चलेगा? आखिर उनका यह जो है भांडा एक न एक दिन फूट जाएगा, क्योंकि जब उनका पति देख लेगा तो एक न एक दिन यह बात सबको पता चली जाएगी। उसके पति ने जब देखेगा तो उसे ऐसे भी जेल जाना ही है, इसीलिए वह अपने दिमाग में एक खतरनाक जो है फैसला करता है, प्लान बनाता है। मालकिन के बुलाने पर वह एक दिन चला गया था, लेकिन वह अपने जेब में अपने पास एक चाकू छुपा करके लेकर जाता है। जब मालकिन उसके सामने कपड़े उतार देती है और उसके सामने लेट जाती है और उसे अपने साथ सेक्स करने को मजबूर कर देती है, तो इस वक्त वह मालकिन की छाती पर चढ़ जाता है और फिर चाकू निकालकर उसकी गर्दन को रेत देता है, उसका मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद वह वहीं उसको इसी तरह बेड पर छोड़ देता है और फिर घर से भाग जाता है। सुबह जब उसके घर में और नौकर जो उसने रखा हुआ था, उसके घर में वह नौकर आता है, मालकिन को आवाज़ देता है, मालकिन को बुलाने जाता है, क्योंकि दोपहर तक भी मालकिन वापस नहीं आती हैं। जब और भी कमरे थे, उसमें देखा जाता है, तो वहाँ पे मालकिन नहीं थी। जब मालकिन के कमरे में जाया जाता है, तो देखते हैं सभी लोग कि खून से पूरा बिस्तर है, सना हुआ है, मालकिन पड़ी हुई हैं, जिसके जिस्म के ऊपर एक भी कपड़े नहीं हैं, बिल्कुल नंगा अवस्था में पड़ी हुई हैं और मरी हुई हालत में पड़ी हैं। इस हालत में वह मालकिन को देखने के बाद डर जाता है, उसके पति को फ़ोन किया जाता है। पति के फ़ोन करने के बाद जब पुलिस आती है, वह उसका वहाँ पे पति भी वहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ कहीं रहता हो वापस लौट आता है। जब पुलिस जो है छानबीन करती है, पूछताछ करती है कि इसकी हालत ऐसे कैसे हुई, कौन इसके साथ रहता था? उसके पति ने कहा, वैसे ज़्यादा तो मेरी किसी से दुश्मनी या अब नहीं थी, या फिर मेरी पत्नी के भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पत्नी के बारे में यह भी नहीं पता है कि वह गलत किया, नहीं किया, या फिर वो क्या करती है, क्या नहीं करती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक नौकर ने मेरे 3-4 साल 3-4 साल काम किया था मेरे यहाँ, जिसका नाम आशीष था। वह जो है उसका जगह का नाम बताता है कि वह फला जगह रहता है, कुछ दिन पहले उसने काम छोड़ा है। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं पता है। जब उसने काम छोड़ा है, तब से मेरी बीवी और भी परेशान रहने लगी है। उसको लेकर इधर-उधर की बातें करता है। जब ऐसा बात उसका पति करता है, तो जो पुलिस होते हैं, वो आशीष को गिरफ्तार करते हैं। आशीष को गिरफ्तार करने के बाद उसको पुलिस थाने ले जाते हैं। जो आशीष होता है इधर-उधर की बातें करता है, और जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो आशीष टूट जाता है, रोने लगता है और जो है उन पुलिस के पैरों पे गिर जाता है और वह बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मैडम मुझे कई सालों से इस्तेमाल कर रही थी और मैं उनके साथ कई सालों से इस्तेमाल हो रहा था। मेरा बेवड़ा पिता कि कोई घर की ज़िम्मेदारी नहीं लेनी है। मेरी माँ की भी मौत हो चुकी है, मेरी 3-3 बहनें हैं, मैं उन लोगों को कैसे सँभाल लूँगा? इधर जो मेरी मालकिन थी, यह मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। मालकिन के पास नहीं जाता था तो वह मुझे जेल भेजने की धमकी देती थी, इसीलिए उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे पता था कि अगर मैं मालकिन के साथ संबंध और रिलेशन मेरा रहेगा तो एक ना एक दिन मालिक को पता चल जाएगा, तो वह मुझे जेल भेजवा देंगे। और अगर मैं मालकिन से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, तो वह मुझे जेल भिजवा रही हैं। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? बस इसी वजह से मैं मालकिन के पीछा छुड़ाने के लिए उनको मौत के घाट उतार दिया और बस उनको मौत के घाट उतार कर मैं समझ रहा था कि अब मेरा पीछा छूट गया, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी अभी जेल के अंदर भी कटेगी। जेल में जाते हुए आशीष ने यही कहा था कि सर मुझे जेल में जाने का कोई भी अफ़सोस नहीं है, कोई भी गम नहीं है, कोई भी मलाल नहीं है। मेरी 10 साल मैं जब 10 साल का था
तब से अब तक की ज़िंदगी संघर्षशील है। 10 साल जो अब तक की मेरी ज़िंदगी है, वह मैंने लोगों के यहाँ मज़दूरी करके, बर्तन साफ़ करके, मूँगफलियाँ बेचकर अपने घर का पालन-पोषण किया है। अब मेरी बहनों का, मेरे घर का क्या होगा? मेरी बहनों का ख़्याल रखना और मेरी हो सके तो यह जो मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूरी में यह कत्ल किया हूँ। मैं पेशेवर मुजरिम नहीं हूँ, ना ही कोई अपराध करने का मुझे मजबूरी है। मैंने मजबूरी में अगर आपके सामने आता तो आप भी मुझे उस समय जेल ही भेजते। मेरा कोई समझने वाला कोई भी मुझे समझाने वाला नहीं था, इसीलिए मैंने ये जुर्म कर लिया। कम से कम मुझे सज़ा मिले, मुझे मेरी बहनों को देखते हुए कम से कम मुझे सज़ा दिलाई जाए। वह तो छानबीन के बाद और पता चलेगा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। दोस्तों, यह थी आज की कहानी जो मैंने आपको सुनाई है। कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आप अपना ख़्याल रखें।